पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। सीधे रुख करते हैं। पटना में बीएसएससी छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दरअसल छात्र वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए तस्वीरें छात्रों को भागते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस उन पर लाठियां भांजती हुई नजर आ रही है और ये पहली बार नहीं हुआ है। पटना में इससे पहले भी छात्रों पर लाठीचार्ज हो चुका है, जिसमें छात्र बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पटना पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। और पटना से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसएससी के छात्र हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सौरभ कुमार इस वक्त मौजूद है। सौरभ, आखिर पुलिस क्यों ये लाठीचार्ज कर रही है इन छात्रों पर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटना में कुछ दिन पहले बीएसएससी का एक पेपर जो है वो लीक हुई थी और छात्रों का ये डिमांड है कि जिस एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं उसके वो एग्जाम रद्द कर दिया जाए। हालांकि एक पेपर केवल प्रशासन ने अभी तक सरकार ने रद्द किया है, लेकिन छात्रों की मांग है कि जो पेपर हुआ है, सभी पेपर लीक हुए हैं तो सभी पेपर को रद्द कर दिया जाए। अपनी इसी मांग को लेकर आज छात्र पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि काफी देर तक पुलिस उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रही थी, हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब छात्र नहीं माने और छात्र जब उग्र हो गए तो पुलिस की तरफ से जबरदस्त लाठीचार्ज किया गया। जी, लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई है? उनकी मांग थी कि जो पेपर लीक हुआ है उसको रद्द किया जाए, लेकिन पुलिस बुरी तरह से उन पर लाठीचार्ज कर रही है। जी बिल्कुल, अपनी मांगों को लेकर छात्र जो है वह पटना के गांधी मैदान में हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए और गांधी मैदान से चलकर वो डाक बंगला चौराहा पर आए। डाक बंगला चौराहे पर उन्होंने चारों तरफ से जो गाड़ियां आने वाली थी सबको जाम कर दिया। प्रशासन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, प्रशासन लगातार हटा रहे थे। जब छात्र नहीं माने और वो हटने को तैयार नहीं थे तब प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। हालांकि लाठीचार्ज के बाद दर्जनों ऐसे छात्र हैं जो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। जी सौरभ, लेकिन समाधान निकलेगा कैसे? ये छात्र पहले से ही बहुत परेशान हैं पेपर लीक होने की वजह से। ये छात्रों की प्रॉब्लम नहीं थी और यहाँ पर उन पर लाठीचार्ज भी हो रहा है, तो ये कैसे समाधान होगा? ऐसे तो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, अगर सरकार का कोई भी कदम छात्रों के हित में नहीं कहा जा सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तब भी पेपर लीक हुआ था और उन्होंने सरकार से मांग की थी कि सभी पेपर को रद्द किया जाए और उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जो छात्र दूर दूर से पटना एग्जाम देने आए हैं सभी छात्रों को 5,000 रुपया भी दिया जाए। लेकिन अब उनकी सरकार है, लेकिन छात्र जो हैं काफी दिनों से मांग कर रहे हैं। कारण उनका कहना है कि उन्होंने दिन रात मेहनत की है, सालों की उनकी मेहनत है, उसके बावजूद पेपर लीक हो गया और अभी भी सरकार बीपीएससी जो है वो एग्जाम को रद्द नहीं कर रही है। तो निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में छात्रों को काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद हालांकि न्यूज 24 ने काफी प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे जो पेपर है वो वायरल हो गए थे। उसके बावजूद अभी तक बीपीएससी ने पेपर को रद्द नहीं किया है। इसी मांग को लेकर छात्र आज प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि डाक बंगला चौराहे पर हजारों की संख्या में छात्र जमा हो रहे थे। जबरन पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी। छात्र हटने को तैयार नहीं थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है, जिससे करीब दर्जन भर से ज्यादा जो छात्र हैं वो गंभीर रूप से घायल भी है। जी, और अब क्या स्थिति बनी हुई है? क्या छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो वहां से चले गए हैं? जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है? अब क्या है, क्या आगे का अपडेट क्या है इस पर? जी बिल्कुल, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे डाक बंगला चौराहे से उनको हटा दिया गया है। जो छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं वो पटना के पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। वो और जो छात्र अभी तक अस्पताल नहीं पहुंचे हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जो सरकार, महागठबंधन की सरकार इस मुद्दे पर आई थी कि हम बेरोजगार को नौकरी देंगे, हम 10 लाख से ज्यादा नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव ने की थी और उसके बाद नीतीश कुमार ने ये कहा था कि 10 लाख नहीं, हम 20 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। और ये वो युवा हैं जो अपनी नौकरी की मांग को लेकर ही सड़क पर हैं। उनको पता है कि अगर वो बीएसएससी कंप्लीट कर जाते तो उनकी नौकरी लग जाती, लेकिन नौकरी लगने से पहले ही पर्चा जो है वो लीक हो गया।
तो निश्चित रूप से एग्जाम को रद्द करना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक रद्द नहीं किया है, बीपीएससी ने अभी तक परीक्षा को रद्द नहीं किया है। तो निश्चित रूप से छात्रों की जो मांग है वो बेहद जायज है, लेकिन पता नहीं सरकार जब विपक्ष में रहती है तो उन्हें मुद्दे दिखाई देती है, लेकिन वो सरकार में आ जाती है तो उन्हें ना ही छात्रों से मतलब होता है, ना ही युवा और बेरोजगारों से कोई मतलब होता है। जी सौरभ, आप नजर बनाए रखें, लेकिन सवाल यही है इसमें छात्रों की क्या गलती है। इनमें से कई छात्र ऐसे थे, उन्होंने न्यूज़ 24 के कैमरे पर अपना दर्द बयां किया था कि हम क्या करें, हमारे पास क्या रास्ता बचता है। शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।